हाय एवरीवन, आईटीसी के पहले कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। आईटीसी में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया होगा कुल 12 कॉन्सेप्ट्स हैं। उन 12 कॉन्सेप्ट्स पर अलग अलग प्रैक्टिकल्स हैं। शुरुआत के जो 2 कॉन्सेप्ट हैं उसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, उसमें एक प्रकार की चेकलिस्ट है, एक छोटे छोटे वन लाइन क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। आइए समझते हैं। वैसे आपको अगर सच्चाई ईमानदारी से बताऊं तो जो शुरू के 2 कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, वो आईटीसी चैप्टर से बिलोंग नहीं करते। मैंने जबरदस्ती उनको आईटीसी से रिलेट किया है। वो वैसे स्टडी नोट नंबर 2 सप्लाई से बिलोंग करते हैं। आईटीसी से मैंने उन्हें इसलिए लिंकअप करा क्योंकि आईटीसी में उस कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो अगर आप स्टडी नोट नंबर 2 में सप्लाई का टॉपिक पढ़ चुके हैं तब भी, और अगर आप नहीं पढ़ चुके हैं तब तो जरूर आपको इन कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान होना चाहिए। जब आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2, तो जो बचे हुए 10 कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़ी आसानी से आप आईटीसी में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए, टॉपिक का नाम है इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होती है। देखिए, इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होती है ये समझने के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको मेरी बात पर जोर देना चाहिए। आप इस पर ध्यान ना दें कि यहां क्या लिखा। पहले आप नॉर्मली सोचिए कि सेलर और बायर अगर एक ही जगह पर हैं, इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट है मतलब दे आर इन द सेम स्टेट, राइट। इंट्रास्टेट, इंट्रा मतलब अंदर, एक ही राज्य के अंदर अंदर अगर हैं सेलर और बायर दोनों, तो उसे बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। और अगर वो दोनों अलग अलग राज्यों में हैं तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर बस इतनी सी बात होती। तो ऐसा है नहीं दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर क्या मतलब है। देखिए बेसिक मीनिंग सबसे पहले मैं आपको शो करता हूं। जब सप्लायर की और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों की लोकेशन, जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ लिया होगा आपने, प्लेस ऑफ सप्लाई की वैसे कोई जरूरत नहीं है कभी इस चैप्टर को छोड़ के अब तुम प्लेस ऑफ सप्लाई पे भागो। प्लेस ऑफ सप्लाई जब पढ़ोगे तो तुम देखना कि जब हम ये पता लगाते हैं कि कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट, कोई सप्लाई एक ही राज्य में है या 2 अलग अलग राज्यों में, तो एक तरफ सेलर और एक तरफ बायर को नहीं देखते हम। आई रिपीट, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बता रहा हूं आपको कि अगर हमें पता लगाना हो कि कोई सेल जो क्वेश्चन में गिवन है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई, तो हम ये नहीं देखते कि एक तरफ सेलर है या एक तरफ बायर। मैं आपको लिखकर समझाता हूं, आपको अभी क्लियर हो जाएगी बात। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि सप्लाई 2 प्रकार की होती है। थोड़ा तीर गलत घूम गए, इनको ठीक करते हैं। सप्लाई 2 प्रकार की होती, जिस पर मेरे 2 कॉन्सेप्ट आधारित हैं। पहला कॉन्सेप्ट ही केवल एक इस वीडियो में करेंगे, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक इंटर स्टेट सप्लाई। सामान्य लैंग्वेज में तो मैं आपको ही बताऊं, जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि अगर बायर और सेलर सेम स्टेट में हो, भाई जिन्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है वो प्लीज धैर्य रखें, जिन्हें नहीं आता मुझे उन्हें समझाने दें। बायर और सेलर अगर सेम स्टेट में है, बायर और सेलर, प्लेस ऑफ सप्लाई और सेलर नहीं, बायर और सेलर तो सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट बोलते हैं उसे। और अगर बायर और सेलर दोनों डिफरेंट स्टेट में हैं तो उसे इंटर स्टेट बोलते हैं। जैसे कि भाई दिल्ली का कस्टमर है, दिल्ली का ही सप्लायर है, दोनों दिल्ली के ही हैं, तो वो क्या हुआ, इंट्रा स्टेट। तो सर इसमें जीएसटी कैसे लगेगी, मुझे नहीं पता ना, जो चल रहा है बस उस बूंदों को पियो, उसी गंगा में नहाओ और बस वही बात सुनो दोस्तों, आगे और पीछे बिल्कुल भूल जाओ। सिर्फ ये सुनो कि मैंने बताया कि सेलर और बायर दोनों सोचो दिल्ली में ही हैं, एक ही राज्य में हैं,
तो सेम स्टेट होने की वजह से उसका नाम क्या है? इंट्रा स्टेट, राइट। और अगर ये दोनों बायर और सेलर डिफरेंट राज्यों में है तो उसे क्या बोलोगे? इंटर स्टेट। शोभा तो नहीं देता, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बात तो मान लोगे। ऐसे सोचो, इंट्रा बोलो, इंट्रा। देखो तुम ये मत समझना अपने आप को कि तुम ऐसे बोलोगे तो तुम वो अच्छा नहीं लगता, इट डजंट साउंड गुड। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बी अ स्टूडेंट, बी विद मी। इंट्रा, आ साउंड है ना, इंट्रा मतलब अ मतलब अंदर। ऐसे याद कर लो, जब सब कुछ एक ही राज्य के अंदर अंदर हो जाए तो उसे क्या बोलोगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब सब कुछ एक ही राज्य के अंदर अंदर हो जाए तो उसे क्या बोलोगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर ये अलग अलग राज्यों में हो तो इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है जिन लोगों को ये आता है वो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि बायर वर्सेस सेलर तो होता ही नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई वर्सेस सेलर होता है। प्लीज वेट, राइट, प्लीज वेट। हाँ जी दोस्तों सुनो, जो लोग ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहते हैं वो सुने पहले। अगर बायर, डीएल मतलब दिल्ली, दिल्ली में है, डीएल इज नॉट ड्राइविंग लाइसेंस, ओके। और सेलर साहब भी हमारे दिल्ली में है, ओके। तो बायर भी यहीं, सेलर भी यहीं। अब यहां देखो, अगर बायर तो हो दिल्ली में, डीएल, और सेलर हो कहां? हरियाणा, एचआर, तो ये क्या हो गया? इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंट्रा, अंदर, दिल्ली के सब कुछ अंदर अंदर। ये क्या हो गया? इंटर, राइट दोस्तों, ये इंट्रा, वो इंटर। पक्का क्लियर? गॉट इट? अब मेरी बात सुनना, बहुत अच्छे तरीके से समझना। इंट्रा और इंटर का फैसला, अभी जीएसटी कैसे लगेगा हमें नहीं आता, तुम मेरी बात सुनो बस। इंट्रा और इंटर का फैसला तुमने किन दो चीजों को देख के करा? एक तरफ बायर और एक सेलर। अगर ये दोनों प्राणी सेम राज्य में थे तो इंट्रा, और अगर ये दोनों प्राणी अलग अलग राज्यों में हैं तो इंटर। यही कराना आपने। ऐसे करते नहीं है, वैसे होता ये है दोस्तों, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग बायर एंड सेलर वी कंपेयर प्लेस ऑफ सप्लाई। ऐसा क्यों है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है वो तुम प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ना। हो गया हो तुम्हारे बैच में तो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो जब तुम्हें वीडियो मिल जाए तब देख लेना। वैसे मिल गई होगी आई होप, वो तो स्टडी नोट नंबर 3 है, ये तो उसके बाद का है। मेरी बात समझिए, बहरहाल प्लेस ऑफ सप्लाई इधर और प्लेस ऑफ सप्लाई उधर, ऐसा नहीं है। बायर की जगह प्लेस ऑफ सप्लाई और सेलर की जगह सेलर। मेरी बात बहुत समझने की कोशिश करिएगा, जरा सा भी आप कंफ्यूज हुए तो फिसल जाएगा पैर आपका। खतरों के खिलाड़ी बनना है आपको, मेरी बात समझिए। अभी 5 मिनट पहले हमने दिल्ली दिल्ली लेफ्ट में, दिल्ली हरियाणा राइट में, ये जो एग्जाम्पल देखे, इन एग्जाम्पल्स का आधार क्या था? What was the fundamental principle on which these questions were based? That we were comparing Delhi and Delhi. We were comparing buyer and seller, right? We were comparing Delhi and Haryana. We were comparing buyer here and seller there. Only two things were to be compared. Buyer और seller को देख रहे थे ना। असलियत ये है कि buyer को नहीं देखते हैं। बायर की जगह सामान्य लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं, बायर सेलर, बायर सेलर, बायर सेलर। एक तरफ सेलर होता है लेकिन दूसरी तरफ बायर नहीं देखा जाता। अब क्या देखा जाता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। और वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या चीज होती है वो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में देखना, वहां जाकर। ठीक है, फिलहाल तुम मेरी बात समझो। तो दोनों चीजें, जनरल लैंग्वेज में तो बायर और सेलर, लेकिन स्पेशल जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द सेलर। अगर दोनों चीजें, अब मैं सिर्फ ये बोलूंगा दोनों चीजें, मैं बायर सेलर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा दोनों चीजें। तुम समझ जाना कि जनरल लैंग्वेज में तो लोग कहते हैं दोनों चीजें मतलब बायर और सेलर, लेकिन दोनों चीजें मतलब बायर और सेलर नहीं होता। दोनों चीजें मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द सेलर। तो दोनों चीजें अगर एक ही राज्य में है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर दोनों चीजें
अलग अलग राज्यों में है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई होगा। यहां तक समझ आया? अब मेरी बात और आगे सुनो। तुमने जीएसटी के इंट्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जीएसटी कई प्रकार का होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। राइट, आई होप यू रिमेंबर। तो अब जरा देखो कि अगर बिल हो, कोई भी इनवॉइस हो, तो उसमें ये कैसे एडजस्ट होते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, प्लीज मेरी बात मानने की कोशिश करिएगा। हो सकता है आपको ये लगे कि ये बातें इस चैप्टर की नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे कहने से 10 मिनट पढ़ लो, इनकी जरूरत है इस चैप्टर में। देखो दोस्तों, यहां पर बायर और सेलर मतलब दोनों चीजें एक ही राज्य के अंदर है ना। कितने राज्यों के अंदर? एक ही राज्य के अंदर। तो ऐसे याद करो, अगर स्टेट्स केवल 1 इन्वॉल्व हो तो जीएसटी कितने इन्वॉल्व होंगे? 2। और अगर स्टेट्स 2 इन्वॉल्व हो ट्रांजैक्शन में तो जीएसटी कितने लगेंगे? 1। ये क्या बात करी आपने, समझा रहा हूं, धैर्य रखो। तुमने देखा कि हमारे पहले एग्जाम्पल में बायर और सेलर दोनों, तुमने देखा पिछले एग्जाम्पल में, अभी जो आपने करा बायर और सेलर मतलब दोनों चीजें, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सेलर एक ही राज्य में है। मतलब कितने स्टेट्स इन्वॉल्व हुए? 1। तो बिल के अंदर जीएसटी कितने छपेंगे? 2। और सामने वाली तरफ देखिए, वहां पर बायर और सेलर मतलब दोनों चीजें, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई और सेलर कितने राज्यों में है? 2 अलग अलग राज्यों में। 2 राज्यों में, देख लीजिए 2 लिखा है, 2 राज्यों में। तो फिर जीएसटी कितने टाइप का लगेगा? 1। राइट, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, सपोज करिए कि 10,000 रुपए का सामान है। एग्जाम्पल बढ़ाते हैं एक और, उससे आपको समझ आएगा। केस 1, राइट, और केस 2, सेलर, बायर, नेचर, जीएसटी। देखिए, अगर दोस्तों सेलर दिल्ली में है, बायर भी दिल्ली में, बायर मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लीज यहां पर, ठीक है। तो ये इंटर हुआ या इंट्रा? इंट्रा, क्योंकि सब कुछ अंदर अंदर है। अब कितने राज्य इन्वॉल्व में? आप कहोगे एक सेलर का, एक बायर का, तो 2 हो गए। अरे 2 नहीं हो गए, है तो दिल्ली ना, एक ही तो हुआ। तो फिर 2 जीएसटी लगेंगे, सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी। आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहां भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, अपने चारों तरफ देखिए, कोई ना कोई बिल होगा आपके पास, जेब में, पर्ची में, पॉकेट में, बैग में, फाइल में, घर पे, ड्रॉअर में, कहीं तो रखा होगा। देख लो उस बिल को, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी खूब होगा। किसी भी दुकान से जाकर आप सामान खरीद लीजिए, जनरली आपको सीजीएसटी एसजीएसटी ही मिलेगा, क्योंकि आप भी दिल्ली में, बायर भी दिल्ली, सेलर भी दिल्ली में। इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम कोलकाता, बायर भी कोलकाता में, सेलर भी कोलकाता में। आप जिस भी शहर में बैठे हैं इस समय, आप अपने शहर की किसी दुकान से मिठाई खरीदिए तो आप भी वही है, मिठाई की दुकान भी वही है, मिठाई भी वही है, सब कुछ एक ही राज्य के अंदर अंदर है। तो राज्य एक है तो जीएसटी 2 होंगे। ये सिखा रहा था मैं आपको। अब देखिए, अगर ये दिल्ली है और ये हरियाणा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली ने हरियाणा से को सामान बेचा, दिल्ली वाले व्यापारी ने हरियाणा वाले व्यापारी को सामान बेचा, तो ये इंटर तो हुआ नहीं, इंटर हुआ। अब कितने राज्य इन्वॉल्व है? एक सेलर का राज्य दिल्ली, एक बायर का राज्य हरियाणा, 2 राज्य हो गए। तो जो बिल के ऊपर जीएसटी लगेगा वो 1 लगेगा। कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी। राइट, समझ आई आपको? कैसे दिखाते हैं इन बिल में वो भी बताता हूं, आप पहले बताओ, ये बात समझ आ गई? अब जरा देखो, इनवॉइस ऑफ केस 1, अगर केस 1 होता तो बिल कैसे दिखता, और अगर केस 2 होता तो कैसे दिखता? इनवॉइस ऑफ केस 2, राइट दोस्तों। सामान की वैल्यू लिखते 10,000 रुपए, सीजीएसटी और एसजीएसटी
अलग अलग है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो 99% है तो 900 और 900 1800 हो जाता, ये 11800 रुपए हम कस्टमर से वसूलते। और अगर सेकेंड इनवॉइस होता, मतलब जहां पर दिल्ली ने हरियाणा को माल बेचा था, तो ये तो 10,000 रुपए, लेकिन एक जीएसटी लगता IGST। अब क्योंकि वो अकेला है तो वो पूरा रेट खुद ही वसूल कर लेगा। आप समझ गए, 9% दो जगह की बजाय 18% एक जगह हो जाएगा, 18%। तो देखिए पैसे उतने ही लग रहे हैं आपके, जीएसटी का हिसाब बदल गया। तो मैं ये कह रहा हूं, आप मेरे कहने से प्लीज याद कर लो कि अगर स्टेट्स एक है इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन में, तो बिल पे जीएसटी 2 दिखेंगे, और अगर स्टेट्स 2 हैं तो जो बिल पर जीएसटी दिखेगा वो 1 दिखेगा। उल्टा है बिल्कुल, राज्य 1 जीएसटी 2, राज्य 2 जीएसटी 1, ये है खेल। बात समझ आई आपको सर? अगर आप ये अच्छे से समझ लो तो आगे का आईटीसी आपको समझ आएगा। तो ये क्लियर हो गया भाई आपको। अब जरा वापस लौटते हैं अपने कॉन्सेप्ट 1 पर। दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट 1। इनपुट टैक्स क्रेडिट में कॉन्सेप्ट 1 था इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा का मतलब समझ गया, इंट्रा मतलब राइट, इंट्रा अंदर, एक ही राज्य के अंदर अंदर, मतलब सब कुछ एक ही राज्य में हो गया, तो जीएसटी कितने लगेंगे? 2, राइट। चलो मतलब समझते हैं। एक तो दोस्तों पहले ना मैंने बेसिक मीनिंग बताने की कोशिश की है नोट्स में, जो साधारण मतलब है, जिससे हमारा और आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर कोई टेक्निकल डेफिनेशन ही जानना चाहता है, मतलब if you wish to have the exact definition what is written in law, वो भी है मेरे पास, दोनों पिटारे में है, दोनों बताता हूं आपको। देखिए जब सप्लायर और बायर नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो या सेम यूनियन टेरिटरी में हो तो उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। मेरे को पता है कि आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है। यूनियन टेरिटरी अगर आपको नहीं पता तो जीएसटी का बिगिनिंग वाला वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज यूनियन टेरिटरी। कुछ राज्य हैं भारत में हमारे, कुछ यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है वैसे मैंने इस पेजेस में भी लिखा है आपके रेफरेंस के लिए। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आप समझना चाहते हैं तो डेफिनेशन के वर्ड्स मैंने चेंज नहीं करे, बस मैंने अपने हिसाब से उन्हें एंटर कर करके अलग अलग लाइन में अलग अलग बुलेट्स में कन्वर्ट कराए। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट हमें बताता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। यह हमें पता चलता है यहां से कि इंट्रा स्टेट सप्लाई का डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखा है। आपको मेरी निजी सलाह कि सेक्शन का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं हमको तो याद करना है तो कर लो, आपका दिल है, ठीक है। चलो अब इस डेफिनेशन में 2 चीजें हैं फोकस करने योग्य। व्हाट इज इंट्रास्टेट सप्लाई, व्हाट इज नॉट इंट्रास्टेट सप्लाई। तो ये है इंट्रास्टेट सप्लाई और ये नहीं है। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि जो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है इसका मतलब वो क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई, राइट दोस्तों। चलो देखो बहुत इजी सी डेफिनेशन है, जो बेसिक मीनिंग हमने पढ़ा, सब कुछ अगर एक ही राज्य के अंदर, सब कुछ मतलब 2 चीजें मतलब सेलर और बायर जनरली होता है, लेकिन जीएसटी में बोलते हैं सेलर और प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? यू रेफर टू प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एक चीज, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दूसरी चीज, आर इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी shall be treated as intra-state supply। बात खत्म हो गई, यही तो है ना, राइट। यहां गुड्स के बारे में चल रहा है, फिर इसके नीचे सर्विसेज भी बताऊंगा। तो सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक ही राज्य में है और अगर एक ही यूनियन टेरिटरी में है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाए। अब देखते हैं कौन नहीं है, क्या नहीं है, आइए देखें। व्हाट इज नॉट इंट्रा स्टेट सप्लाई? पहली चीज, सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और एसईजेड यूनिट
SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे तो आपने इनकम टैक्स में सुना होगा, लेकिन यहां आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर होते हुए भी ये इलाके विदेश माने जाते हैं। हाँ जी, सामान्य लैंग्वेज में ये बहुत अच्छी बात है और इतनी ही बात जरूरी है फिलहाल आपके समझने के लिए। बाकी आप FTP में देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, कस्टम में या इनकम टैक्स में, आपको वहां SEZ अच्छे से समझाया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हिंदुस्तान में रहते हुए भी, हिंदुस्तान का होते हुए भी एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसे अलग माना जाता है कि वो हिंदुस्तान में नहीं है। तो अगर आप SEZ इलाके को या SEZ डेवलपर को SEZ में कुछ सामान भेजेंगे या SEZ कोई सामान हिंदुस्तान में भेजेगा, तो क्योंकि हिंदुस्तान का होते हुए भी उसे अलग माना जाता है तो वो सेम स्टेट नहीं कहलाएगा, राइट। दूसरा, गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली दोस्तों, हिंदुस्तान के बाहर से जो सामान हिंदुस्तान आएगा वो कैसे इंट्रा स्टेट होगा, वो सेम राज्य का कैसे माना जा सकता है। अभी SEZ को आप अलग हिस्सा मानते हो भारत का, वहां से भारत में सामान आए या भारत से SEZ में सामान जाए, जबकि वो भारत ही है, तब तो आप उसे इंट्रा नहीं मान रहे। तो विदेशों से सामान इंपोर्ट होगा, उसे इंट्रा कैसे मानोगे? इंट्रा इज एवरीथिंग इज विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट। इफ इट इज एन इंपोर्ट फ्रॉम सम अदर कंट्री, तो विद इन द सेम स्टेट कैसे हो गया? अच्छा, तीसरा, सप्लाई मेड टू अ टूरिस्ट लिविंग इंडिया, राइट। हिंदुस्तान से बाहर जो विदेशी टूरिस्ट जा रहा है उसको की गई सप्लाई हम नहीं मानते टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। मैं आपको तीनों चीजें पढ़ के सुनाता हूं। यस, देख पा रहे हैं आप, सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाय ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और SEZ यूनिट्स, एक बात। दूसरा, गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में मंगाए गए सामान टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। उनका कहने का मतलब है कस्टम ड्यूटी लेने वाले जो कस्टम डिपार्टमेंट है, जब वो उसका बॉर्डर पार कर जाएगा तो भारत के अंदर आ जाएगा, फिर तो भारत के अंदर आ जाएगा तो भारत के अंदर वाले गुड्स की तरह नॉर्मली डील होगा। तो जब तक वो भारत का कस्टम बैरियर क्रॉस नहीं कर देता तब तक तो वो इंपोर्टेड ही है ना। विदेशों से मंगाकर दोस्तों आप अपनी दुकान में कुछ सामान सजाने के लिए रख दो, तो तुम्हारी दुकान में सजने के बाद तो वो लोकल ही है, कहीं से मंगाया हो तुमने, फिर तो वो भारत का सामान भारत में बिकेगा, ऐसा माना जाएगा ना। और तीसरा, सप्लाई मेड टू अ टूरिस्ट लिविंग इंडिया। मुझे पता है आपको ये अजीब लग रहा होगा कि हम सेलर है, कैसे पहचाने का कि ये विदेशी टूरिस्ट है। ज्यादा ना सोचने का नहीं, सिर्फ लाइन सुनने का और याद करने का। विदेशी टूरिस्ट को जब सामान जो हिंदुस्तान से जा रहा है उसको जो सामान बेचा जाएगा, मतलब सोवेनियर शॉप्स होती हैं एयरपोर्ट्स पर, सी पोर्ट पर, वहां पर लैंड कस्टम स्टेशन पे भी, ये उनको बेचा गया सामान इंट्रा नहीं माना जाता, राइट। चलो, अब मैं इसको एक ही फ्रेम मिला के आपको दिखाता हूं। आपके पास वैसे नोट्स होंगे, पहले मैंने आपको बेसिक मीनिंग बताया कि इंट्रा स्टेट सप्लाई होती क्या है, राइट, जब सब कुछ एक ही राज्य में हो। फिर सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बताया। अब मैं आपको बताता हूं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट, है वही। देखो, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो, सेम स्टेट में या सेम यूनियन टेरिटरी में, तो उसे क्या बोलोगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और व्हाट इज नॉट इंट्रा स्टेट सप्लाई? जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई सर्विस जाएगी या वहां से कोई सर्विस आएगी। तो मैं आपको ये बार बार बताना चाहता हूं कि अगर एग्जामिनर आपसे प्रॉपर डेफिनेशन पूछे, वैसे ही विल नॉट, बट अगर वो पूछे तो ये सब कुछ समझाना है, SEZ वाला कॉन्सेप्ट एंड अलग 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 प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, सिर्फ इतना याद कर लो, प्लेस ऑफ सप्लाई और सेलर दोनों 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 एक ही राज्य में है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, नमस्ते, बात खत्म। इतना अगर आपने याद कर लिया ना तो भी आपका काम चल जाएगा, राइट, अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, और मैं आपको ये बता चुका हूं कि अगर इंट्रा स्टेट है तो स्टेट कितने हैं? 1, तो GST कितने लगेंगे? 2। कौन कौन से? 2। पहला बताओ कौन सा? सेंट्रल GST और स्टेट GST। अभी ये बताया था ना यहां पर,
ये देखो यहां पर बताया था ना 2 जीएसटी है। अगर राज्य एक है तो कौन कौन से, एक सेंट्रल और एक स्टेट। ये देख लो, एक सेंट्रल और एक स्टेट, 99% जो था, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी, वही यहां पर है। देखो एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, राइट। लेकिन अगर को वो जगह जहां पर सामान बिक रहा है वो स्टेट है ही नहीं, अगर वो जगह यूनियन टेरिटरी है, तो देखो पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 2 में मैंने लिखा है SGST will be replaced by UTGST in case of union territories, right? SGST रिप्लेस हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज में, किससे, UTGST से। तो CGST प्लस UTGST हो जाएगा। मैं अभी क्वेश्चन बताता हूं। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं हिंदुस्तान में, उनके नाम मैंने आपके रेडी रेफरेंस के लिए लिखे हैं यहां पर, देख लीजिए। अंडमान निकोबार आइलैंड्स 1, चंडीगढ़ 2, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव 3। ये अलग अलग थे किसी जमाने में, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग थे, अब ये एक है, ठीक है। चौथा दिल्ली, पांचवा जम्मू एंड कश्मीर, छठा लद्दाख जो नया नया यूनियन टेरिटरी बना, सातवां लक्षद्वीप और आठवां पुदुचेरी। ये जो 8 नाम है इसमें आप देख रहे होंगे सिर्फ 2 ही नाम ऐसे हैं जो रेड कलर से अलग लिखे हैं, ये अलग हाईलाइट हो रहे हैं। क्यों भाई, क्या खास है इसमें? ये है तो यूनियन टेरिटरी, लेकिन इनमें स्टेट गवर्नमेंट भी है। ये है तो यूनियन टेरिटरी, लेकिन इनमें यूटीजीएसटी नहीं लगेगा। मतलब अगर इनके अंदर अंदर सेल होगी दिल्ली टू दिल्ली एंड पुदुचेरी टू पुदुचेरी, तो एक तो लगता है सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी, लेकिन यहां एसजीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, माफ कीजिएगा, यूनियन टेरिटरी होने के नाते लगना क्या चाहिए, यूटीजीएसटी, लेकिन यहां यूटीजीएसटी न लगकर क्या लगेगा, एसजीएसटी। मैं रिपीट करके समझाता हूं। वैसे अगर कोई सेल यूनियन टेरिटरी के अंदर अंदर ही होगी तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगना चाहिए, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी 2 विशेष प्रकार की यूनियन टेरिटरी हैं जो यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी उनमें अपना अपना मुख्यमंत्री है। तो दिल्ली एंड पुदुचेरी में सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी ना होकर एसजीएसटी आएगा, जैसा कि नॉर्मल राज्यों में होता है। देखिए मैं आपके लिए पॉइंट नंबर 4 पढ़ के सुनाता हूं। यहां लिखा है दिल्ली एंड पुदुचेरी विल हैव एसजीएसटी एंड नॉट यूटीजीएसटी as they have legislative assembly and their own elected government। उनकी अपनी चुनी हुई सरकार वहां पर होती है, राइट दोस्तों। अब मेरे कहने मानिए, ये सारी बातें एक बारी अपने आप से पूछिए कि आपको समझ आ गई कि नहीं। फिर उसके बाद ये वाली जो टेबल है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वाली, ये आप तभी भर पाएंगे। मैं आपको यहां भर के दिखा रहा हूं, लेकिन आप खुद भरिएगा बाद में तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए, अगर सप्लायर की लोकेशन यहां एक कॉलम में दी हुई है, रिसीवर और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे कॉलम में दिया है, जिन 2 चीजों को आप कंपेयर करते हैं उनके दोनों के कॉलम दिए। फिर आपको बताना है नेचर ऑफ सप्लाई, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है, और जीएसटी कौन सा लगेगा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले दिल्ली से दिल्ली सामान गया, दिल्ली से दिल्ली में ही सामान बेचा गया, सब कुछ एक ही राज्य के अंदर अंदर है, तो ये क्या होगा, इंट्रा। और यहां जीएसटी कौन सा लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, राइट। दूसरा देखिए, दिल्ली हरियाणा, दिल्ली ने हरियाणा को सामान बेचा, 2 अलग अलग राज्य इन्वॉल्व है, तो जब 2 अलग अलग है तो अंदर तो है नहीं ये दोनों राज्यों के, तो इंटर स्टेट सप्लाई। और जब राज्य 2 होते हैं तो जीएसटी 1 होता है, आईजीएसटी यहां पर लगेगा। आगे वाले कॉलम्स में मैं केवल आई लिखूंगा, पूरा आईजीएसटी लिखने की जगह। अब देखिए, दिल्ली ने लक्षद्वीप को सामान बेचा। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां स्टेट गवर्नमेंट है। अब वो यूनियन टेरिटरी है कि स्टेट है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि 2 है ना, ये दिल्ली अलग है लक्षद्वीप अलग, 2 अलग अलग जगह हैं।
तो जब दो अलग अलग जगह होती है तो इंटर होता है और जीएसटी तो केवल एक ही होता है। अगर दो होना तो राज्य एक, राज्य दो हो तो जीएसटी एक। अब देखो कर्नाटका ने कर्नाटका को सामान बेचा। अब बच्चा सोच रहा कर्नाटका कहां है, तुझे क्या करना, कर्नाटका टू कर्नाटका गया, इसका मतलब एक ही राज्य इन्वॉल्व हुआ ना, तो जीएसटी दो लगेंगे, इंट्रा और जीएसटी लगेगा C+S। कर्नाटका ने तेलंगाना को बेचा तो दो अलग अलग राज्य इन्वॉल्व हुए तो इंटर, और राज्य दो होते हैं तो जीएसटी केवल एक होता है I। कर्नाटका ने चंडीगढ़ को बेचा तो भी दो इन्वॉल्व है तो इंटर, और ये I जीएसटी। अब देखिए अंडमान निकोबार ने अंडमान निकोबार में बेचा, मतलब यूनियन टेरिटरी के अंदर अंदर ही सामान गया तो राज्य तो एक ही इन्वॉल्व है, तो एक तो इंट्रा है ये। अब मैं बता रहा हूं कि होता तो सर जगह C+S, लेकिन इसमें C+S की बजाय होगा C+UT जीएसटी, राइट। यहां मुख्यमंत्री नहीं होता है अंडमान निकोबार में। अब अंडमान निकोबार ने महाराष्ट्र को सामान बेचा तो दो इन्वॉल्व हो गए तो इंटर, और दो राज्य इन्वॉल्व हो गए तो जीएसटी एक I। अंडमान ने लद्दाख को बेचा, माना दोनों यूनियन टेरिटरी, लेकिन दो में राज्य दो तो जीएसटी तो एक लगता है ना, तो I। यूटी का प्रश्न ही नहीं हुआ। ये 9 के 9 केस आराम से, भले ही तुम्हें 90 मिनट लगे समझने में, धीरे धीरे आराम से समझना। आईटीसी करते समय ये सब तुम्हारे काम आएंगे, आराम से देख लो तुम। ये एक बार इसको देख लो, ये 9 की 9 एंट्रीज जो हैं अगर तुम्हें समझ आ गई तब आगे बढ़ना, वरना नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।